करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूले पे आया है क्वेश्चन, जहाँ पे दो दो संख्याओं दिए गए हैं और उसको हमें एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर में प्रूव करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने पहले से लिख लिया था, क्यों भी टाइम ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हल, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, सभी का गुणनखंड लिख लेंगे। तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड लिखते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य इसलिए क्योंकि वो दोबारा नहीं कटेगा। 26 के अभाज्य, तो इसका सबसे पहले होगा, इसे 2 से काटेंगे। तो इसे 2 से काटेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 13 दूना 26, 13 फिर नहीं दोबारा कटेगा, फिर 13 जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो लिख देते हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड। आप लिख लेना, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा वीडियो। तो 91 को सबसे पहले काटेंगे 7 से। 13 सत्ते 91, 2 से नहीं कटेगा, ना ही 5 से कटेगा। तो फिर 7 लिखेंगे और 13 किसी से नहीं कटेगा, फिर 13 लिखेंगे। तो इसका, तो फिर लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे एचसीएफ बोलते हैं। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 13 है। 13 क्यों होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें दिया गया है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में हो, कॉमन कह सकते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो फिर लिखेंगे एच सी एफ बराबर एच सी एफ। सी बराबर होगा हमारा 13। फिर लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर लिखेंगे, जो कॉमन है उसे लिखेंगे, पहले जो कॉमन नहीं है उसे लिखेंगे, फिर से के बाद में जो कॉमन रहेगा उसे एक बार लिखेंगे। जैसे इसमें 2 लिखे, फिर 7, उसके बाद में 13, फिर सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। तो 13 सत्ते 91, 91 दूना 82, तो 82 हो गया। ये हमारा हो गया एनसीएम, एलसीएम हो गया। तो लिखना है, अब सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है। ये बहुत डार्क चल रहा है, तो अभी जस्ट मैनेज कर रहे हैं। तो वो लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला था हमारा पहली संख्या, आप पूरा लिख लेना, पूरे दूसरी संख्या बराबर होगा हमारा एच सी एफ गुणे एलसीएम लिखो, या एलसीएम गुणे एच सी एफ लिखो। ये वाला नियम आप क्लास 10th में 9th में पढ़ चुके होंगे, पहले चैप्टर में संख्या पद्धति में। उसका नियम क्या कहता है। तो उसके बाद में हम लिखेंगे, हमारा जो भी संख्या दिया था उसे लिखेंगे, और जो इससे एलसीएम दिया था उसे लिखेंगे। फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला संख्या क्या था, 26। तो लिखेंगे 26 गुणे 91, बराबर हमारा एलसीएम कितना आया था, एचसीएफ कितना था 182, 182 आया था। और गुणे लिखेंगे, फिर उसके बाद में एलसीएम कितना आया था 13, 13 को लिखेंगे। फिर इसके बाद में इसको हम कर लेते हैं। तो कितना हमारा संख्या था, तो पहले संख्या दूसरी संख्या पहले लिखेंगे 91 और 26, फिर गुणा इसका कर लेंगे। दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। तो 6 का नाम 6,
6 9 54, तो 54 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का चलेगा, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, 3 दूनी 18, जोड़ेंगे 6 6 8 13 2। अब वो भी वही आएगा, आप कर लेना, बट कर देते हैं कितना, तो इसका भी गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 24 के 4, 2 आ गया, 3 दूनी 3, 2 5, 3 5, और उसके बाद में इसको सारा वैसे ही लिख देंगे क्योंकि एक का मल्टीप्लाई है, एक का गुणा है, ये भी वही आएगा 6 6 8 13 के 3 1 2, तो ये वो सेम आया था, तो इसमें लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे इसका दोनों का दान कर रहे हैं, तो लिखेंगे इतना अच्छा 23 66 आया था, अब ये भी लिखेंगे 23 66, अब लिख देंगे कि अतः, अतः लिख देना आप लोग, फिर लिखेंगे बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष के, दाया पक्ष बराबर है दाया दाया पक्ष, एक्चुअल में नीचे लिखना ना, थोड़ी में हमारा आंसर। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन लिख लिया हमने क्वेश्चन, तो हल करते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमने इसको लिख लिया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट करें, और क्लास 10 में पढ़ता हूँ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 512, तो इसे 2 से काटेंगे, तो 2 से सबसे पहले काटेंगे तो कितना बचेगा, तो 255, तो 255 को फिर किससे काटेंगे, 255 को फिर काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा 255, तो इसको फिर 3 से काटेंगे तो बचेगा हमारा 85, फिर उसके बाद में अब हमारा कटेगा 85 को किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 17 बचे 85, और फिर 17 किसी से नहीं कटेगा, एक अभाज्य हो जाता है, तो फिर 17 लिख देंगे, तो फिर उसके बाद में आएगा 92, तो लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद में फिर वही मेथड करेंगे जो पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड। एक स्केल से लिखना क्लियर दिखता होगा, बट हाँ कुछ अच्छा रहे तो नहीं दिख रहा होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा दिखे। तो 92 को काटेंगे तो सबसे पहले आएगा 45 दूना 90, 46 दूना 92, तो 2 से कटेगा, फिर उसके बाद में 46 को 3 दूना 46, फिर 23 आ जाएगा, तो 23 एंड टाइम में किसी से नहीं कटेगा, एक अभाज्य संख्या हो जाता है, तो 23 ही हो जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है 2, तो अतः लिखेंगे, अतः इसके उभयनिष्ठ क्या होगा, अतः उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 2 होगा, फिर लिखेंगे HCF, HCF भी 2 आएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ उसी को कहते हैं जो कॉमन, यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे 2, और कोई भी संख्या नहीं मिला है, फिर लिखेंगे LCM, LCM में लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 हो गया, फिर उसके बाद में फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 3 हो गया, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 17, फिर लिखेंगे 23, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 23,460। मैंने अलग कैलकुलेशन पहले कर लिया था, मतलब ये 3 4 बार हमें लगा चुका है, तो इसका आएगा कितना 23,460, 460, और लिखेंगे फार्मूला वाला, अतः सिद्ध करना है
आता है, अब जो भी लिखना हो तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो ये सब लिखना पेपर में जरूरी रहता है, क्योंकि जब इसी से मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा और इससे भी इंक्रीज होता है। सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे गुणनफल लिखा है। फिर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, फिर लिखेंगे बराबर में HCF गुणे LCM, और फिर उसके बाद में लिखेंगे आगे दो संख्या 510 गुणे 92 बराबर हो जाएगा कितना, HCF गुणे LCM हमारा कितना था, हमारा था HCF था 2 और LCM था 2 गुणे HCF था हमारा 2 और LCM था हमारा 23,460। तो इसका इससे गुणा करोगे तो इसका इससे तो दोनों आपस में बराबर आएगा। तो 0 इससे इससे करोगे, 6 12 के 2 4 दूनी 8 9 3 6 7 2 दूनी 4। तो ये भी उतना ही आएगा जितना ही आया है, तो आप कर लेना। लेकिन मैं इसे यहाँ पे जो आया है उसे मैं लिख देता हूँ। तो आया 47,920। तो इसमें आगे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। तो आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये दूसरे का था लास्ट क्वेश्चन, तीसरा, जिसमें 3 के प्रश्न थे। तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो पहले लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड, वो एक में ही होगा। अगली बार इसके से नहीं लिखेंगे, पेन से सही रहेगा, क्वालिटी आप लोग बढ़ा है ना। तो लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे सबसे पहले ये कट रहा है 2 से, तो 2 से काटेंगे और तो अब लिखेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी समझ में जाए। और अगर आपको वीडियो दिसंबर अक्टूबर नवंबर किसी भी मंथ में देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब इस चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो पेपर से पहले इसका कुछ तैयारी भी हो जाएगा। तो इसका आएगा गुणनखंड 2 से, तो इसे लिखेंगे 2, एक फिर कटेगा 54, 27 दूना 54, फिर 27 3 9 27, तो फिर 3 से कटेगा। फिर उसके बाद में 9 को भी 3 से काटेंगे, फिर 3 को 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद में लिख देंगे 2, मतलब उभयनिष्ठ इसमें लिखेंगे, तो उभयनिष्ठ हमारा 2 3, फिर आ जाएगा हमारा उभयनिष्ठ। तो अतः ओ सॉरी यहाँ पे छोटा लिख दिया था, उभयनिष्ठ, देखो गलती हो सकती है, उभयनिष्ठ 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 6। तो HCF 6 होगा और LCM आएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद में आ जाएगा हमारा 7, गुणा करने के बाद में आएगा 16 टाइम में आ जाएगा हमारा 3,000
24, क्योंकि मैं पहले कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है, उसमें कहेंगे तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा। इन्होंने 50-30 सेकंड दे दिया गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एंड टाइम में ये दोनों संख्या लिख देंगे जो आया है। तो यहाँ पे 3 3 6 गुणे 54, 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम हमारा कितना था। पहले एचसीएफ लिख देते हैं, चाहे तो लिखें पहले। तो हमें एचसीएफ, हमारा एचसीएफ था, तो फिर एलसीएम हमारा होगा 3024। गलती से 300 में, तो इन दोनों को गुणा करने के बाद में आएगा हमारा 24। तो 24 के 4, 6 चौक देंगे, फिर 6 3 18, 6 3 18। फिर ये भी करने के बराबर अभी आएगा 1844। फिर 1844 आ जाएगा, फिर लिखेंगे अतः लिखेंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये हो गया इति सिद्धम। इति सिद्धम। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको क्लास 10 की तैयारी होती है इसी चैनल पे।